हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ खतरों के खिलाड़ी का वीक 7 एंड 8 का रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। 7 वीक का हाईलाइट पॉइंट मैं ये बोलूँगी खतरों के खिलाड़ी का कि करणवीर सिंह कि सारे डायनेमिक स्टंट्स तो बाकी सब लोग कर ले जाते हैं, सबको मिल जाते हैं। मेरे हत्थे सिर्फ डॉग्स और पिग्स ही आ रहे हैं। अप टू सम एक्सटेंट दिस इज क्वाइट रिलेटेबल। हाँ, मैं एग्री करती हूँ इस पॉइंट से करणवीर के कि एक दो हाइट के स्टंट्स मिले हैं उसको और करंट के भी मिले हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्ट्स मिले हैं उसको स्टंट्स। लेकिन खतरों के खिलाड़ी की जर्नी पे गए हैं तो कोई भी इंसान, कोई भी कंटेस्टेंट हर टाइप के स्टंट करने से बच नहीं पाता है। कभी ना कभी पूरी जर्नी के दौरान, अगर उसकी लॉन्ग जर्नी है किसी भी कंटेस्टेंट की, आखिर तक जाता है, तो उसको करंट भी झेलने को मिलेगा, उसको क्रीपी क्रॉलीज इंसेक्ट सब झेलने को मिलेंगे, स्विमिंग का भी स्टंट मिलेगा, हाइट का भी स्टंट करना पड़ेगा, ताला चाबी का भी स्टंट करना पड़ेगा, एंड फ्लैग्स वाले हाइट पे वो होते ही होते हैं। तो हर टाइप का जॉनर मिलेगा ही मिलेगा उससे। ठीक है, सो मैं करणवीर के लिए यही कहूँगी कि नेक्स्ट 3 वीक्स बचे हैं एंड डेफिनेटली उसको बाकी टाइप के डायनेमिक स्टंट भी करने को मिलेंगे। सो 7th वीक में हमें एलिमिनेशन देखने को मिला फाइनली शिल्पा शिंदे का। शिल्पा शिंदे का एलिमिनेशन के लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत मौके मिल गए थे प्रूफ करने के, बट वो अपने आप को बार बार प्रूव नहीं कर पाई। खतरों के खिलाड़ी में मतलब ऑब्वियसली वो बोलचाल में बहुत तेज़ है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो बिग बॉस के लिए तो परफेक्ट मटेरियल था, वहाँ पे विनर क्वालिटी दिखती थी उसकी बिग बॉस में, क्योंकि वो बोलने का शो था। बट यहाँ पे स्टंट परफॉर्म करने का शो है, तो यहाँ पे वो थोड़ा वीक पड़ गई एंड उसका एलिमिनेशन इस बार हो गया। और अब की बार नहीं, नो एलिमिनेशन नहीं हुआ और उसको फाइनली गुड बाय कहना पड़ा इस शो को। एंड बस मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे भी खतरे खिलाड़ी पे भी उसने जाते जाते तक भी बहुत अच्छा बिग बॉस खेल के गई है। वो यहाँ पे इतना बोल के गई है, मतलब दूसरों के स्टंट्स में उसकी खूब वाणी चलती है, लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आती है खुद के लिए तब वो नहीं कर पाती है। सो ठीक है, जितनी भी जर्नी रही उसकी, उसके लिए मेमोरेबल होगी, आई एम श्योर। नाउ आई विल टॉक अबाउट वीक 8, टिकट टू फिनाले वीक। जिस कंटेस्टेंट ने ये टिकट टू फिनाले जीत लिया वो सीधे फाइनलिस्ट बन जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट है इस बार का, और अब इसके बाद सिर्फ 2 हफ्ते का खतरों के खिलाड़ी और बचा है। 8 वीक की शुरुआत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन खतरों के खिलाड़ी की जर्नी मैंने कृष्णा को थोड़ा पॉजिटिवली अप्रोच के साथ देखा। इस बार स्टंट चूज करने की पावर दी गई थी कि कंटेस्टेंट अपने लिए स्टंट चूज कर सकता है कि उसको कौन सा स्टंट करना है। जस्ट अपना हाथ, सबसे पहले जिन्होंने भी 3 जनों ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया वो 3 जने वो स्टंट परफॉर्म करेंगे। सो स्विमिंग वाला टास्क में कृष्णा ने अच्छे से हाथ पहले शुरुआत के उसमें किया एंड उसने परफॉर्म भी अच्छा किया उस वाले टास्क में, स्विमिंग वाले टास्क में। एंड अपार्ट फ्रॉम स्विमिंग वाला टास्क, जो आग वाला भी टास्क था जिसमें एक प्लेटफॉर्म को ऐसे मोमेंटम से हिलाना था, वो वाला भी, हालांकि वो स्टंट वो अभिषेक से हार गई थी बट स्टिल उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो उसने जो मतलब वो ग्रास्प करने का होता है इस शो की जर्नी को, वो उसने अब ग्रास्प कर लिया है। इस शो में कैसे परफॉर्म करना है, उसके अंदर एक आग, एक जज्बा अब दिखने लगा है कि हाँ मुझे अपने स्टंट्स परफॉर्म अच्छे करने हैं। तो ये जज्बा जब वो भगवान एंड मेकर्स
कई बार सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी देते हैं लाइफ में। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो एलिमिनेशन से वापस आई, तो मैं कहूँगी कि उसने इस वाले वीक में ये साबित कर दिया कि उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसने उसका बखूबी फ़ायदा उठाया है एंड एक अच्छे अप्रोच के साथ, एक गुड स्पिरिट के साथ उसे कम बैक किया है अपने सेकेंड चांस में। फॉर कृष्णा आई वॉन्ट टू से दैट देर से आई पर दुरुस्त आई। अब मैं बात करना चाहूँगी कश्मीर की। नो डाउट ही इज़ अ फैबुलस परफॉर्मर, बहुत अच्छे स्टंट्स करता है अपने सारे, लेकिन पता नहीं 2-3 वीक से उसका क्या हो रहा है कि लक साथ नहीं दे रहा है उसका, कि किसी ना किसी वजह से वो सेकंड रह जाता है अपने टास्क में एंड मतलब अपना बेस्ट देने के बाद भी परफॉर्मेंस पूरी तरीके से निखर के, मतलब जो उसको जस्टिफाई कर सके उसके स्टंट को, उसको सक्सेस प्रदान कर सके, उसको फर्स्ट पोजीशन पे ला सके, वैसा कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है अपना 100% देने के बाद भी। लक भी बहुत मायने रखता है आपकी परफॉर्मेंस के साथ। आप अपना तो 100% देते हो, बट अगर लक नहीं है तो कई बार आप दूसरे कंटेस्टेंट से हार जाते हो अच्छे होने के बावजूद भी उनसे। वीक 8 में जो हाइट वाला स्टंट था, जिसमें हाइट पे प्लेटफॉर्म था और फ्लैग्स निकालने थे और बीच बीच में होल्स थे और कहीं जगह पे शीशे थे, तो वो वाले स्टंट में कश्मीर ने सबसे कम टाइम लिया था 10 फ्लैग्स लेने के लिए, लेकिन उसके 2 फ्लैग्स नीचे गिर गए और वहीं पे करणवीर और निमृत मतलब करणवीर उससे जीत गया कश्मीर से, निमृत ने तो 4 ही फ्लैग्स लिए थे। तो करणवीर का 10 सेकेंड ज़्यादा था टाइम कश्मीर से 10 फ्लैग्स लेने के बाद। सो कश्मीर अगर पूरे 10 के 10 फ्लैग्स ले लेता तो वो उस स्टंट में विनर होता। तो वो ही लगता है कि लक उसका साथ नहीं दे रहा है, उसी के ही 2 फ्लैग्स क्यों गिरे। आई जस्ट होप कि अब बस 2 वीक्स और बचे हैं एंड आई विश एंड प्रे कि उसके लक उसको साथ दे दे और बाकी के जितने भी अब स्टंट्स बचे हैं इन 2 वीक्स में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे। वो इतना काम एंड कंपोज रहता है, ये क्वालिटी मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कश्मीर की कि बहुत ज़्यादा हाय तौबा नहीं करना अपने स्टंट्स में, एकदम रिलैक्स रह के उसको परफॉर्म करना। एंड एक क्वालिटी और मुझे कश्मीर की बहुत पसंद है कि वो जैसे और भी कोई कंटेस्टेंट परफॉर्म करता है तो जो उन्होंने अच्छा किया होता है दूसरे कंटेस्टेंट ने, वो उसको बोलता है, उनकी तारीफ़ करता है कि ये चीज़ इसने अच्छी करी, ये चीज़ जो भी टिप्पणी करता है अगर बीच में स्टंट्स के, तो मोटिवेटिंग होता है या पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ दूसरे को ऊपर उठाने वाली क्वालिटी होती है उसकी। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, सब में ये चीज़ नहीं होती है। जनरली लोग ऐसे ही होते हैं कि बाकी लोग कंटेस्टेंट से जेलस फील करते हैं या कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत ज़्यादा रहती है तो दूसरे को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं, बट कश्मीर इज़ हैट्स ऑफ उसकी इस क्वालिटी के लिए कि वो सब में कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है और पॉजिटिव दिखता है एंड उसको बोलता भी है। तो इसलिए मैं ये बात बोलूँगी कि ये जिसमें ये क्वालिटी होती है ना, वो डेफिनेटली एक विनर मटेरियल होता है वो इंसान। एंड ऐसे ही लोग जनता के फेवरेट्स ज़रूर होते हैं, जनता का दिल ज़रूर जीत लेते हैं, चाहे विनिंग टाइटल जीते ना जीते हैं, बट जनता के विनर इस टाइप के लोग ही होते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट करणवीर। First of all, I would like to congratulate him, heartiest congratulations to Karanveer for winning that ticket to finale, and he is now the first final contestant of Khatron Ke Khiladi in this season. I must say that कि Week 8 belongs to Karanveer only. उसने को 3 टाइप के स्टंट्स मिले। फर्स्ट उसको करंट वाला स्टंट मिला, सेकंड उसको हाइट वाला स्टंट मिला, थर्ड उसको कार ड्राइविंग वाला स्टंट मिला एंड तीनों के तीनों ही जस्ट नेल्ड इट, ही जस्ट गेव हर बेस्ट। स्पेशल मेंशंस टू हाइट वाला टास्क जो उसने परफॉर्म किया है, वो 10 फ्लैग्स लेने वाला, वो उतने इजी स्टंट नहीं था, इतना डिफ़िकल्ट स्टंट था। उसमें वो ऐसे मोमेंटम में ऐसे हिल रहा है, वो हाइट का प्लेटफॉर्म, और उसमें अपने आप को बैलेंस करना और गिरना नहीं, एंड पानी भी ऊपर से आ रहा है, फिसलने का पूरा चांसेस है। उसने इतना इजी कर दिया था उस स्टंट को देखने में, विजुअल ट्रीट था वो स्टंट देखना, एंड वो कार वाला स्पेशली, ये दोनों स्टंट्स
मतलब माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किए। दुनिया के जितने भी अच्छे वर्ड्स हैं ना, वो करणवीर के लिए, उन दोनों स्टंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी। माइंड बॉगलिंग, माइंड ब्लोइंग, एवरीथिंग अमेजिंग। ही ट्रूली डिजर्व्स टिकट टू फिनाले टाइटल एंड आई होप कश्मीर एंड करणवीर, ये दो टॉप मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट भी हैं एंड स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी भी हैं। अपने सारे के सारे जितने भी उन्हें स्टंट्स मिले हैं ऑलमोस्ट सारे बहुत अच्छे किए हैं। इन्हीं दोनों में से कोई एक विनर होना चाहिए। एक दो हम दे सकते हैं कि एक दो किसी ना किसी का, हम हर टास्क अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर एक एक अगर दोनों के उससे निकाल दिया जाए, कश्मीर की उस जर्नी से भी एंड करणवीर की जर्नी से भी, तो बाकी 99% स्टंट्स दोनों ने बहुत अच्छे किए हैं। बोथ ऑफ देम, कश्मीर एंड करणवीर, ये टाइटल डिजर्व करते हैं खतों के खिलाड़ी का। ये बोथ आर कंप्लीट पैकेज एंड विनर मटेरियल दोनों ही हैं। अब मैं खतों के खिलाड़ी के मेकर से हर साल इतना डिसअपॉइंटेड होती हूँ इस बात के लिए कि वो जो ये हंसी ठट्टा किसी के ऊपर स्लाइम गिरा रहे हैं, कूड़ा करकट गिरा रहे हैं मजाक मजाक में, फिर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, हर बार किसी ना किसी कंटेस्टेंट को बलि का बकरा बना देते हैं। पिछले सीजन में अर्चना थी, इस सीजन में शालीन को वो बलि का बकरा बना दिया है। इतना मजाक बना रहे हैं, हर चीज़ में उसकी खिल्ली उड़ाना इतना बकवास लगता है, पथेटिक वो चीज़ देखने में लगती है। 5 मिनट मतलब जैसे वेस्टेज है भाई। ये शो डायनामिक स्टंट्स के लिए है, सीरियसनेस इसमें होनी चाहिए स्टंट्स के लिए। आप टेक्निकलिटीज़ दिखा दो, अगर आपको शो का टाइम बढ़ाना है, 1 घंटे से थोड़ा ऊपर करना है, तो वो चीज़ दिखाओ कि रोहित शेट्टी कैसे उन लोग को गाइड कर रहे हैं स्टंट्स के बीच में, या वो अपना क्या टेक्निक बना रहे हैं, कंटेस्टेंट अपना पर्टिकुलर क्या दिमाग लगा रहे हैं, चला रहे हैं, क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे, वो चीज़ ज़्यादा उस पर फोकस करो तो वो ज़्यादा बेटर है, रादर देन कि बकरी मेमना का एनिमल का चित्र दिखा दिया, अब ये पहचानो कि कौन सा एनिमल है, और नहीं पहचान पाए तो तुम्हारे ऊपर स्लाइम गिराएंगे, तुम्हारे ऊपर कचरा गिराएंगे। ओ गॉड, इट इज सो पथेटिक। वही घिसा पिटा ट्रैक एंड अपने खतों के खिलाड़ी का जो बेंचमार्क है स्टंट्स के मामले में वो यहाँ है, और उसको इन कॉमेडी की चीज़ों से इस लेवल पर ले आते हैं, अपना ही लेवल को खुद ही गिरा देते हैं खतों के खिलाड़ी के मेकर्स। किसी का पोपट करके उसकी खिल्ली उड़ा के ह्यूमर क्रिएट नहीं होता है। फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड दिस। हम ऑडियंस को ये पागलपंती ज़बरदस्ती की नहीं पसंद है। हमें ये हंसी मजाक किसी की खिल्ली उड़ी और हम उस पर हंसें, हमारा वो लेवल नहीं है, ठीक है। सो ये मेकर्स को स्टॉप करना चाहिए, खिल्ली उड़ाना, किसी की बेइज्जती करना, ये ऐसा ह्यूमर, ऐसा हंसी मजाक किसी को नहीं चाहिए। हाँ, सो ये था मेरा आज का रिव्यू खतों के खिलाड़ी का वीक 7 एंड 8 का। अब बस 2 हफ्ते और बचे हैं, सो उसके लिए भी आई एम तो वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड सेमीफाइनल और फाइनल के लिए खतों के खिलाड़ी का। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शो। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टंट्स एंड कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये मेरा फेवरेट शो है। हंसी मजाक ह्यूमर को अगर साइड में हटा दिया जाए तो। एंड अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड आप मुझे, अगर मेरा रिव्यू पसंद आया है तो सुपर थैंक्स के थ्रू आप मुझे मनी डोनेट कर सकते हैं, जितना भी आप चाहें तो। एंड आप अपना विचार भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स जो मिलते हैं उससे दिल खुश होता है। और ऐसे ही मेरे कंटेंट को यूट्यूब चैनल के पसंद करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।